फिल्म इंडस्ट्री के बिंदास और कॉमेडियन एक्टर राजपाल यादव का नाम भी अब नहीं दिखेगा। राजपाल यादव बहुत दूर चले गए हैं। जी हाँ, हम बात राजपाल के नाम की कर रहे हैं। राजपाल यादव नाम अब दूर जाकर अब राजपाल नौरंग यादव हो गया है। एक्टर राजपाल ने अपने करियर के 22 साल बाद अपने नाम को बदल लिया है। अब लोग राजपाल यादव नहीं कहेंगे बल्कि राजपाल नौरंग यादव कहेंगे। इसके पीछे की वजह भी राजपाल ने बताई है। राजपाल ने अपने नाम में पिता का नाम जोड़ा है। राजपाल ने बताया कि मैं 1997 में मुंबई शिफ्ट हुआ था। मैं NSD पास आउट था। मैंने बतौर सोलो हीरो फिल्म की और सपोर्टिंग कास्ट के तौर पर भी फिल्में बनाई, चाहे वो चुपके चुपके हो या फिर मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहता हूँ। लेकिन इस साल मैंने खुद के लिए नाम कमाया है। इस साल मार्च में मैं 50 साल का हुआ। मैंने अपनी पत्नी से कहा, चलो मैं अपने नाम के साथ पिता का नाम जोड़ता हूँ। जब मैं मुंबई आया था, मेरे पिता का नाम मेरे साथ जोड़ा गया था क्योंकि ये राज्य का नियम था। ये हमारे पासपोर्ट में भी है। लेकिन अब मैं फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ, बतौर शख्स नई शुरुआत करना चाहता हूँ इस साल से, इसलिए मैंने पिता का नाम जोड़ा है। भरोसा कीजिए, आप मुझे देखेंगे तो पाएंगे कि मैंने कोई अंगूठी नहीं पहनी है और ना ही मैं एस्ट्रोलॉजी फॉलो करता हूँ। मेरे पिता का नाम नौरंग है। इसका मतलब है दुनिया के 9 कलर्स। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने नया जीवन शुरू किया है और इस बार मैंने पिता के आशीर्वाद के साथ। मैं बेहद खुश हूँ कि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरे पिता का नाम जुड़ते ही लोग इसे बार बार ले रहे हैं। मेरे पिता के नाम को काफी सारा फेम मिल रहा है। दूसरी तरफ राजपाल के अपकमिंग मूवी का नाम फादर ऑन सेल है। इस फिल्म की कहानी पर बात करते हुए राजपाल ने अपने नाम का भी खुलासा किया है और ये बड़ा फैसला लिया है। राजपाल बताते हैं कि जब से उन्होंने अपने पिता का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा है, लोगों ने उनका इतना नाम लिया कि इससे पहले उतना नाम कभी नहीं लिया गया था। वर्क फ्रंट की बात करें तो राजपाल ने साल 1999 में दिल क्या करे मूवी से अपना डेब्यू किया था। तब से आज तक राजपाल यादव अपनी कॉमेडी से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। राजपाल के कई प्रोजेक्ट अभी होल्ड पे हैं। वो पिछली बार कुली नंबर 1 में दिखे थे। अब वो हंगामा 2, हेली चार्ली, टाइम टू डांस, भूल भुलैया 2 जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। तो आप भी एक्टर के इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बॉलीवुड में बहुत से सितारे ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ फिल्में मिलना या सफलता पाने के लिए खुशकिस्मती नहीं माना जाता है, बल्कि जिंदगी उन पर ऐसी मेहरबान हुई कि कई बार उन्हें मौत के मुंह से बाहर लाया गया। बॉलीवुड के सितारे भी कई बार हादसों के शिकार हो चुके हैं। इनके साथ हुए इन हादसों के बाद कोई नहीं कहता था कि अब ये बच पाएंगे, लेकिन फिर भी उन पर ऊपर वाले का हाथ था जो वो मौत के मुंह से निकल आए। चलिए आज हम बताते हैं बॉलीवुड की डिम्पल गर्ल के बारे में। बॉलीवुड की डिम्पल गर्ल ने 2 बार मौत को करीब से देखा था। दरअसल एक बार प्रीति जिंटा अपने एक शो के चलते कोलंबो गई थी, वहीं बम धमाका हो गया। उस वक्त ना जाने कितने लोगों का चेहरा देखने लायक तक नहीं बचा था, लेकिन प्रीति बिल्कुल सुरक्षित थी। ये प्रीति की किस्मत ही अच्छी थी कि उन्हें मौत के मुंह से बचा लिया गया, वरना आज हम सब प्रीति को खो चुके होते। प्रीति के साथ ये पहला हादसा नहीं हुआ। उसके बाद वो छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड गई थी, जहां सुनामी आ गई थी, लेकिन उनकी किस्मत ने यहाँ भी उनका साथ दिया और वो बाल बाल बच गई। प्रीति एक बार नहीं 2 बार भगवान के घर से वापस लौटी हैं। प्रीति की जिंदगी के ये दिन आज भी उन्हें हिलाकर रख देते हैं। वो अक्सर इन हादसों की वजह से चर्चा में रहती हैं। इनके अलावा प्रीति अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी चर्चा में रहती हैं। बता दें, प्रीति अपने पति जीन से 10 साल बड़ी हैं। दोनों ने 2016 में शादी की थी और कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली प्रीति शादी के बाद से फिल्मों से गायब ही हो गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रीति अपनी शादी की सालगिरह हर साल नहीं मना पाती हैं और इस बात का उन्हें बहुत अफसोस होता है। दरअसल प्रीति और जीन ने 29 फरवरी को शादी की थी और 29 फरवरी 4 साल में एक बार आती है। प्रीति जिंटा ने अपने करियर की शुरुआत फिल्में से नहीं बल्कि विज्ञापनों के जरिए की थी। 1996 में एक दोस्त के बर्थडे पार्टी के दौरान प्रीति की मुलाकात एक डायरेक्टर से हुई। उन्हें पहला विज्ञापन एक चॉकलेट ब्रांड का मिला था। बाद में वो एक साबुन के ऐड में आने लगी। 1997 में प्रीति अपने एक फ्रेंड के साथ ऑडिशन देने के लिए गई। उनकी मुलाकात डायरेक्टर शेखर कपूर से हुई। कपूर ने प्रीति को अपनी फिल्म तारा रंपम के लिए साइन कर लिया। हालांकि ऋतिक रोशन के साथ बनने वाली ये फिल्म बाद में किसी वजह से कैंसिल हो गई थी। इसके बाद प्रीति ने कुंदन शाह की फिल्म क्या कहना साइन की, लेकिन इसमें पहले डायरेक्टर मणि रत्नम के दिल से दिल रिलीज हो गई थी। यही उनकी डेब्यू फिल्म कहलाई। हालांकि उनका पहला लीड रोल सोल्जर में था।
प्रीति जिंटा ने खुद से 10 साल छोटे अमेरिकन सिटीजन जीन से 29 फरवरी 2016 को लॉस एंजल्स में हुई एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी। दोनों की शादी गुपचुप तरीके से हुई थी। वेडिंग फोटो शादी के करीब 6 महीने बाद प्रीति ने सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। प्रीति और जीन की पहली मुलाकात कुछ सालों पहले अमेरिका के एक ट्रिप के दौरान हुई थी। जीन हमेशा प्रीति को सपोर्ट करते थे। 2015 में IPL फाइनल के दौरान भी वो प्रीति के साथ थे। बाद में दोनों अमेरिका रवाना हो गए थे। प्रीति ने हर दिल जो प्यार करेगा कल हो ना हो, दिल चाहता है, वीर जरा, कोई मिल गया और हीरोज जैसी फिल्मों में काम किया। आखिरी बार वो सनी देओल के अपोजिट फिल्म भैया जी सुपरहिट में दिखाई दी थी। इंसान तो चला जाता है लेकिन उसकी यादें कभी भी हमारे दिल और दिमाग से नहीं जाती हैं। एक ऐसा महान कलाकार जो आज के दिन हम सभी को रुलाकर चला गया था। वो इंसान आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी दिलचस्प बातें और किस्से सुनकर आज भी लोग ठहाके मारकर हंसते हैं और भावुक होकर रोते भी हैं। हम बात मशहूर अभिनेता राजकुमार की कर रहे हैं। 3 जुलाई 1996 को राजकुमार हम सबको छोड़कर जा चुके थे। राजकुमार वो एक्टर थे जो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी एक राजा की तरह पूरे रुबाब के जीते थे। आज भी तिरंगा फिल्म देखते हैं तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि राजकुमार हमारे बीच नहीं है। हिंदी सिनेमा में राजकुमार का नाम एक बेबाक एक्टर के तौर पर जाना जाता है। राजकुमार पर्दे पर जितने बेबाक थे, निजी जिंदगी में वो उतने ही मुंहफट थे। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को पाकिस्तान में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। राजकुमार की फेमस फिल्मों की बात करें तो पाकीज़ा, तिरंगा, वक्त, सौदागर जैसी फिल्में हैं। राजकुमार आज बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े कई किस्से अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। कभी इन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे स्टार का मजाक उड़ाया तो कभी धर्मेंद्र को बंदर कहकर बुलाया था। राजकुमार जिंदा दिल इंसान थे और आज हम आपको उनकी जिंदा दिली का एक किस्सा सुनाने जा रहे हैं। राजकुमार साहब बात करते हुए भी अपना स्टाइल नहीं छोड़ते थे। ये बात तो सभी जानते हैं कि उनकी मौत गले के कैंसर से हुई थी और बहुत हैरानी की बात है कि राजकुमार ने अपनी ये बीमारी लंबे टाइम तक इंडस्ट्री से छुपा कर रखी थी। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई थी कि राजकुमार इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे और जब वो चले गए तब लोगों को पता चला। मीडिया में इस बात का तमाशा ना बने इसलिए उन्होंने ये बात सिर्फ अपने तक और अपने बेटे तक रखी थी। लेकिन जब दिलीप कुमार को इस बात का पता चला तो उन्होंने राजकुमार को सद्भावना देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ तो राजकुमार अपने डायलॉग बोलने से माने ही नहीं। जी हाँ, उन्होंने अपनी बीमारी को एक मजाक ही बना दिया था। दिलीप कुमार जब उनकी तबीयत पूछने के लिए उनके घर गए, जैसे ही दिलीप कुमार ने राजकुमार की बीमारी का अफसोस जताया, इस पर राजकुमार ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, जानी हम राजकुमार हैं, हमें सर्दी जुकाम जैसी मामूली बीमारी थोड़ी होगी, हमें कैंसर हुआ है, कैंसर। मौत के करीब राजकुमार का ये अंदाज दिलीप कुमार को गमगीन कर गया और वो उल्टे पैर घर लौट आए। भले ही राजकुमार उस वक्त मजाक में कर रहे थे, लेकिन दिलीप कुमार को बहुत दुख हुआ क्योंकि उनका दोस्त इस बीमारी से गुजर रहा था और उसके चेहरे पर जरा भी सिकंज नहीं था। मौत की दहलीज पर खड़े राजकुमार के चेहरे पर अंतिम समय तक भी वो रौब देखा जा रहा था जो पूरी जिंदगी उन्होंने रखा।